गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे एमसीक्यू टाइप के जो बोर्ड के पेपर में आते हैं, पिछले पेपर में आए हुए भी हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हमारे पास p है 18a² b4 और q है हमारे पास 20a³ b², तो वो कह रहा है एलसीएम क्या होगा p एंड q का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले देखो जब भी हम एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पे करके देखेंगे रफ में। अगर हमें 18 और 20 का एलसीएम चाहिए, सबसे पहले तो डिजिट्स का एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, ये इसको ऐसे करेंगे, 2 से गया, फिर से 2 से जा रहा है, 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, ये हो गया मल्टीप्लाई करके 180। ठीक है, अब ए हमारे पास मैक्सिमम कितना है 3, बी मैक्सिमम कितना है 4, तो ये हमारा एलसीएम हो गया 180 a3b4। पेपर में ऑप्शन डी था तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे। इसी तरीके से सोल्व करके दिखाना है। एक नंबर में आता है जो आप डायरेक्ट कर सको, डायरेक्ट पता लगा सको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर जिसमें सॉल्यूशन हो उसको सोल्व करके जरूर दिखाना, क्योंकि सोल्व करने के बाद ही हमें पता चलता है। पेपर को हमेशा रिवर्स करना, ज्यादा पहले बड़े क्वेश्चन और जो इजी हो वो पहले सोल्व करना ताकि इजी रहे। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एपी है, उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है -16, कॉमन डिफरेंस गिवन है -2, तो कह रहा है S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होगा। तो एपी में है 10 टर्म्स, सिंपल है। मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं Sn का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। अब ये 10 कह रहा है तो यहाँ पे S10 लिख दिया। देखो एक चीज ध्यान रखना, पेपर में एपी में बच्चे एक ही गलती करते हैं, मतलब अगर वो 10th टर्म बोलता तो मैं A10 देता, पर वो सम ऑफ 10 टर्म्स कह रहा है तो मुझे S10 देना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, जहां S10 देना होगा गलती से A10 दे जाते हैं, और जहां A10 देना होता है गलती से S10 दे देते हैं। तो यानी मैं S10 निकालूंगा तो 10 मतलब नंबर 10 है, 2 A1 कितना है -16 प्लस 10 -1 और D हो गया -2, ये हो गया 5 -32 प्लस 9 इंटू -2। देखो आपको जितनी प्रैक्टिस होगी, वैसे तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में स्टेप वाइज करना है, पर अगर ये जो एमसीक्यू आएंगे ना, आप इसको स्टेप वाइज करने का कोई रूल नहीं है। आपको अपना आंसर देना होता है 1 2 3 और 4, 4 ऑप्शन में से ए बी सी या डी कौन सा होगा। आप थोड़ा शॉर्टकट में सोल्व कर सकते हो और आंसर दे सकते हो। 1 मार्क का एमसीक्यू होता है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हर स्टेप को फॉलो करने की उसमें ऐसी जरूरत नहीं है। ये हो गया, ये हो गया -50। जब भी बीच में माइनस आ रहा हो ब्रैकेट जरूर लगाना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये हमारा आ गया S10 इक्वल टू माइनस का 250। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये कह रहा है कि अगर एक सॉलिड स्फीयर है उसको हमने 2 पार्ट्स में कट करा तो हमें 2 हेमिस्फीयर मिलेंगे सॉलिड। तो कह रहा है हमें रेशियो बताना है इनके सरफेस एरिया का, कि स्फीयर को ले, स्फीयर अपॉन में 2 हेमिस्फीयर, इनका हमें सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो देखो सिंपल है, समझने पे ध्यान दो। स्फीयर का एरिया होता है 4πr², और अगर ये हेमिस्फीयर है 2 है, तो देखो अगर कर्ड होता, होलो होता तो हमारा 2πr² होता, पर सॉलिड कह रहा है तो यानी इस सॉलिड स्फीयर का ये एरिया प्लस में ये, तो ये हो जाएगा 3πr²। इसी तरह इसका भी 3πr² प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4πr² अपॉन 6πr²। πr² से πr² कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होके आ गया 2:3। तो ये हमारा एरिया आ गया रेशियो स्फीयर का। अगर एक चीज ध्यान रखना, वो बोलता है कि रेशियो ऑफ स्फीयर टू दी हेमिस्फीयर, तो हम सिंगल हेमिस्फीयर लेते, पर उसने बोला रेशियो ऑफ स्फीयर टू दी
टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। तो हमने ऐसे किया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन कह रहा है, पेपर में आया हुआ है कि जो सर्कल है उसका जो सेंटर है 2,0 है और इसके डायमीटर का एक एंड जो है वो 6,0 है। तो दूसरा एंड बताओ। तो यानी हमें समझ आ रहा है कोऑर्डिनेट का हो गया। अब ये डायमीटर है तो ये सेंटर तो मिड पॉइंट होगा। तो यानी अगर हम इसको x और y माने तो हमें पता है x प्लस 6 अपॉन में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही y प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये अपॉन 2 हमने इसलिए लगाया कि मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है और ये x की वैल्यू और ये सेंटर वाले y की वैल्यू। इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो ये हो गया x प्लस 6 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू -2। ऐसे ही इससे हम निकालेंगे y इक्वल टू, देखो अब ये 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ये मिस्टेक मत करना। 0 हो गया तो हमारे पॉइंट्स आ गए -2, 0। क्लियर है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या रहा है, एक डेक है 52 प्लेइंग कार्ड्स का। 52 प्लेइंग कार्ड्स मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। कभी भी पहले तो ये पहचानना कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है और वो कहना क्या चाह रहा है। लॉजिक अगर आपको दिमाग में होगा ना, कंसेप्ट क्लियर होगा, आप जिस मर्जी बुक से जहां से भी क्वेश्चन आ जाए कर सकते हो। बच्चों के दिमाग में क्या होता है, ये उस बुक से आया है, वो उस बुक से आया है, हमने बुक ही नहीं करी। कोई किसी बुक से नहीं है क्वेश्चन, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। तो 52 कार्ड्स होते हैं डेक मतलब गड्डी, ताश की गड्डी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो रेड एस कार्ड हो। एस मतलब होता है इक्का, तो इक्के हमारे पास 4 होते हैं और रेड एस तो रेड दो होंगे, ब्लैक 2 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एस इक्वल टू 2/52, तो 1/26 हो गया। ये ऑप्शन हमारा इसमें है बी, तो हमने बी लिख दिया। एक क्वेश्चन और कह रहा है कि अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो बताना है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो सिंपल है, देखो साइन थीटा की जगह 30 रख दो, यहां पे भी 30 रख दो, ये 2 तो वैसे ही रहेगा। साइन 30 टेबल से हमें पता है हाफ होता है और ये होता है √3/2। तो ये हो गया हमारा √3/2। इसमें ऑप्शन दे रखा है या तो 1 होगा, √3/2 होगा, √3/4 होगा या 3/2 होगा। तो हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास कह रहा है एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और इसके रूट्स इक्वल रूट्स हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। देखो एक मैं इसका पूरा क्वेश्चन लिखता हूं। a = b² c, बी ऑप्शन है b² = ac, सी ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन है c = b²/a। अब जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इक्वल रूट्स हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है 0 हो जाता है। मतलब कि b² - 4ac = 0, तो b² = 4ac आया। तो देखो हमें साफ समझ आ रहा है, ये वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। यहाँ पे b² = ac है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी b² = ac है, पर यहां से b² = 4ac आ रहा है। तो अगर मैं इस 4 को नीचे ले आऊं तो ये ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन हो गया। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक डेटा गिवन है 1 4 7 9 16 21 25। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से अगर हमने इवन नंबर्स को रिमूव कर दिया,
सारे इवन नंबर्स हमने रिमूव कर दिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या होगी? तो देखना, ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। पर अगर कह रहा है इवन नंबर्स को रिमूव कर दो, मतलब कि 4 और 16 ये इवन नंबर्स थे, तो टोटल नंबर तो हमारे पास बचे 5। अब कह रहा है प्राइम नंबर चाहिए इसमें, तो देखो ये प्राइम नंबर नहीं होता, ये प्राइम नंबर नहीं होता कि 3 के टेबल में जा रहा है। प्राइम नंबर वो होता है जो या तो खुद के टेबल में जाए या फिर 1 से जाए। 3 के टेबल में आता है, ये भी नहीं होता। 7 हो गया, तो यही कितने केस हो गए, एक, ये हो गया 1/5 आंसर। जल्दबाजी में बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे 7 लिख देते हैं। 7 को नहीं लिखना, हमें नंबर काउंट करने की कितने नंबर हो सकते हैं, तो ये 1/5 आंसर आ गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन हमारे पास और है, कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसमें A के वर्टिसेस हैं 5, -6, B के हैं हमारे पास 6, 4, C के हैं 0, 0। एक मीडियन है AD मतलब यहां कहीं आएगा D। मीडियन क्या करता है, हमेशा ध्यान रखना, ट्राइंगल को जो लाइन पे गिरेगा उसको इक्वल पार्ट्स में कट करता है। तो यानी मीडियन है, तो मैं कह सकता हूं कि D मेरा BC का मिड पॉइंट हो गया। अब वो कह रहा है कि AD की लेंथ बतानी है, तो सबसे पहले मुझे AD की लेंथ के लिए D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो ये देखो मिड पॉइंट लगाएंगे, इसमें हम x कैसे आएगा, 6 + 0/2, तो मतलब कि 3। y कैसे आएगा, 4 + 0/2, मतलब कि 2। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे 3, 2। अब AD की लेंथ बतानी है, इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता था हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 तो ये हो गया, x1 ये, y2 ये हो जाएगा, y1 ये, तो मतलब कि 3 - 5। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर और ये 6 × 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 64, अंडर रूट में 68 आ गया। और ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है, √68, 2√15, √101 और 10। तो बस हम यही आंसर छोड़ देंगे, ये हो गया हमारा ए ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है अगर 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस हमने रोल करी टुगेदर, तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 2, 3 और 5। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें इजीली क्या करेंगे, हम केसेस बना लेंगे। देखो 2 डाइस रखी है, तो हम 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे। 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। इसका ये मतलब है कि अगर हमारी पहली डाइस पे मान लो 1 ही आ रहा है, तो दूसरी डाइस पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसका ये मतलब है कि एक डाइस पे हमारा 1 आया है, तो एक पे 6 आया है। तो ऐसे ही हमें सारे केस बनाने पहले, तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। जल्दी से पेपर में ये बना लेना अपना, इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे सारे हो जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। 4 1, 5 1, 6 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ये मैं बना के आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि क्लियर हो सके।
वरना इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। इसको बनाने के बाद मैं आपको डायरेक्ट भी करना बताऊंगा कि कैसे करना है। इतना अगर हमें एमसीक्यू में बनाना पड़ा तो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए तो हम इतना नहीं बनाएंगे ना, एक नंबर के एमसीक्यू के लिए। अब देखो टोटल केस होते हैं हमारे पास ये 6 6 या 36। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 2 3 और 5 की। तो देखो सम हमारा 2 आए तो ये वाला केस हो गया एक। इसके अलावा कोई केस नहीं बन रहा क्योंकि सारे नंबर का सम 2 से ज्यादा बन रहा है। 3 आए तो देखो 1 और 2 जोड़ के 3 आते हैं और 2 और 1 जोड़ के 3 आते हैं। इसके अलावा 3 कहीं नहीं आएगा। 5 आए तो 1 और 4 जोड़ के 5 आते हैं। 2 और 3 से 5 आएगा। 3 और 2 से 5 आएगा। 4 और 1 से 5 आएगा। तो यही केस हो सकते हैं। तो 3 4 5 6 7 केस हो गए। 7/36। अब इसी को अगर हम दिमाग में सोचते हैं तो हमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता, कुछ ना कुछ छूट जाता, मिस हो जाता। ऐसे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी और कह रहे हैं 36 यहां लिख देता हूं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 3, -5 और x, -5। ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी मान लो। इनके बीच में डिस्टेंस जो है 15 यूनिट्स है। तो हमें x बताना है। तो यानी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से पता है, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x - 3 का होल स्क्वायर, ये -5 प्लस 5, तो ये 0 हो गया। तो 15 इक्वल टू अंडर रूट x - 3 का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया। 15 इक्वल टू x - 3 उधर जाएगा प्लस में, तो हमारा x इक्वल टू 18 आ गया। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो 12, -18 नहीं, कह रहा है 18, हाँ, -9, -6 नहीं, तो 18 हमारा आंसर है। डन। इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं कमेंट में। व्हाट्सएप पे नंबर पे लिख दिया होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या रहा है, अगर हमारे अल्फा एंड बीटा जो है आर जीरोस ऑफ 6x² - 5x - 4, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज। तो 1/अल्फा और 1/बीटा क्या होगा। सबसे पहले हमें पता है अगर अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं इस केस, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। -b मतलब कि -5/6, तो ये आ गया 5/6। इसी तरह अल्फा बीटा हमारा होता है c/a। c मतलब कि -4/6। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके बीटा प्लस अल्फा/अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। 5/6/-4/6, तो ये आ गया -5/4। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5/4, 4/5, 5/24 या -5/4। तो ये ऑप्शन हमारा मैच हो गया। एक क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का, sec थीटा - tan थीटा इक्वल टू m है। तो हमें sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू बताना है क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसको सोल्व करने पे लगे रहते हैं। देखो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन आता है sin थीटा - cos थीटा इक्वल टू a है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू व्हाट, वो बताना है। तो सिंपल है, जो दिया हुआ है
इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो sec थीटा माइनस tan थीटा है, इसको हम sec थीटा प्लस tan थीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया उसी को। अब ये तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे हो गया m sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहां पे ध्यान देना, एक फॉर्मूला लिखता हूं। हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा चाहिए, इसको हम इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 आ गया। तो इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूं। तो sec थीटा प्लस tan थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए थी, इस m को उधर ले जाएंगे, अपॉन में आ गया, इसकी वैल्यू आ गई sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन m। इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं। देखो हमने एमसीक्यूज जो किए इनको भी हमें सोल्व करना पड़ा, बाकी कंसेप्ट वही है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। स्टेप बाय क्वेश्चंस करने हैं सारे, कोई भी घबराहट नहीं करनी है, टेंशन में आप गड़बड़ कर दोगे। कोई भी डाउट होता है, अगर आपके पास भी कोई एमसीक्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो सोल्व नहीं हो रहे, आप हमारे कमेंट में व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन को कंप्लीट रखना है। अब डेली हम टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करने हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।